लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की तरफ से सेना या सैन्य कर्मियों को लेकर दिए जा रहे बयान बीजेपी के लिए ही सिरदर्द बनते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान का मामला अभी ठंडा तक नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने एक और विवादित बयान दे दिया। दरअसल देवड़ा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने प्रधानमंत्री की तारीफ करने के दौरान सेना को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद पूरी कांग्रेस बीजेपी को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर दिए जा रहे बयानों को भी सुनाएंगे, साथ ही उससे पहले जगदीश देवड़ा ने आखिर क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। तो उधर जगदीश देवड़ा के बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने में जुटी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अभी विजय शाह के बयान की राख भी नहीं उड़ पाई थी। पूरा देश हतप्रभ था कि मंत्री किस तरह के बदमिजाजी और निर्लज्ज बयान दे रहे हैं। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहता हूं, क्या उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी रफाइल में बैठ के हमला करने गए थे क्या, या बॉर्डर पे खड़े हुए थे? ये सेना का अपमान है। सेना के शौर्य, उसके पराक्रम और उसने जो भी त्याग और बलिदान किया है, ये उसका अपमान है। और ये बयान लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सभी लोग लगातार देश की बेटी और देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से जिस तरीके से अपमान हो रहा है, उसी श्रेणी में फिर से जगदीश देवड़ा जी ने जिस तरीके से बोला है कि सारी सेनाएं नरेंद्र मोदी जी के सामने नतमस्तक है, ये बताता है कि भारतीय सेना का जिस तरीके से अपमान भारतीय जनता पार्टी उनके नेता कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है और बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। देश के नेता लगातार सेना का अपमान कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के सेना के जो लोग हैं वो नतमस्तक हैं। पूरा देश सेना के आगे नतमस्तक होता है और ये अधिकार प्रधानमंत्री का कब से आ गया? स्वयं राष्ट्रपति जो सेना की होती है, इंचार्ज होती है, उनके सामने भी ये नतमस्तक नहीं होते। हमारे देश की सेना के सामने पूरा देश नतमस्तक तो होता है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या विजय शाह पर कार्रवाई ना करके और एक दूसरे नेता से फिर ये बयान दिलवा करके लगातार जानबूझकर सेना का अपमान किया जा रहा है। क्या इस मामले में भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व कोई संज्ञान लेगा? इस बात का जवाब भाजपा को देना चाहिए। आपने सुना किस तरह से कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में आड़े हाथों ले रही है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव सरकार का मंत्री विजय शाह सेना की बहादुर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन करार देते हैं, तो उप मुख्यमंत्री सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बताते हैं। दोनों ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बीजेपी उन्हें संरक्षण दे रही है। आदरणीय देशवासियों, आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने एक भाषण में ये कहा कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। भारतवासी, भारत देश का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। 2 दिन पहले विजय शाह ने एक बेटी का अपमान किया और इतने गंदे और जलील शब्दों का उपयोग किया, पूरे देश ने देखा। हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। दोनों घटनाओं पे भारतीय जनता पार्टी मौन है। इस पर मुख्यमंत्री से अखबार पत्रकार ने सवाल किया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से। मोहन यादव जल्ला रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे, कांग्रेसियों के इस्तीफे मांग रहे थे, अरविंद केजरीवाल का हिसाब पूछ रहे थे, पर भारत माता का अपमान करने वाले दोनों मंत्रियों को बचा रहे थे।
यानी विजय शाह और जगदीश देवड़ा के विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। वहीं उप मुख्यमंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, और ऐसी सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है। विजय शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि जगदीश देवड़ा ने एक और विवादित बयान दे दिया। ऐसे में कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने भी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के सेना के खिलाफ दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्पष्ट करे बीजेपी, क्या कोई विशेष निर्देश भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के मंत्रियों को दे रखे कि रोज सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान करे, और ताकि वो उन्हें बचाने का काम करे और मध्य प्रदेश की जनता का सर संसार से नीचे कराने का काम करे। स्पष्ट करे कि इनका अधिकृत बयान है या फिर बीजेपी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी या इनको सिर्फ बचाने का काम करेगी। रोज सेना के शौर्य और पराक्रम से खेलने की जगह डराना है तो डोनाल्ड ट्रंप को डराओ, जो रोज आपका अपमान कर रहा है, देश की संप्रभुता का अपमान कर रहा है। पाकिस्तान से लोहा लेके उन्हें नाकों चने चबाने वाले हमारे वीर सैनिक, जिनके कारण हम चैन की नींद सोते हैं, उनका अपमान करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के जवाबदार लोग इस्तीफा दे या ऐसे लोगों को बर्खास्त करने का काम ये सरकार करे। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा विवादित बयान देने पर कांग्रेस अब पूरी तरह से हमलावर है। सिर्फ वीडियो के जरिए ही नहीं बल्कि पोस्ट कर भी कांग्रेस निशाने साध रही है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भी जगदीश देवड़ा के बयान को लेकर निशाना साधा है। अरुण यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है, देश की सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का विवादित बयान सामने आया है। अब जगदीश देवड़ा बोले, पूरा देश की सेना, सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। बीजेपी की सेना के प्रति जो सोच है वो सामने आ रही है।